Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study the chapter The Sound of the Music Part 2, The Shehnai of बिस्मिल्लाह खान। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि शहनाई का इन्वेंशन कैसे हुआ। पहले ज़माने में शहनाई नहीं हुआ करती थी, तब एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसको कहा जाता था पुंगी। बट ये जो पुंगी होती थी वो बहुत ही बेसुरी होती थी, उसकी आवाज़ किसी को भी पसंद नहीं आती थी। और इनफैक्ट मुगल रूलर औरंगजेब ने जो थे उन्होंने तो पुंगी को अपने एम्पायर में बैन कर दिया था कि कोई भी पुंगी नहीं बजाएगा। तो अब पुंगी तो बैन हो गई, फिर ये शहनाई कैसे बनी और बिस्मिल्लाह खान शहनाई के उस्ताद कैसे बने, उसके एक्सपर्ट कैसे बने और कैसे उन्हें इतने सारे अवार्ड्स मिले, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर के इस पार्ट में। नाउ यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. तो देखो, एक बारी एक बार्बर की फैमिली थी, बट वो सिर्फ बार्बर की फैमिली नहीं थी, साथ ही साथ वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस भी थे। तो उनकी फैमिली में से एक बार्बर जो थे, जो कि म्यूजिशियंस भी थे, उन्होंने सोचा कि मैं इस पुंगी को इम्प्रोवाइज करूंगा जिससे कि उसमें से अच्छी आवाज़ आए, सुरीली आवाज़ आए। तो उसने क्या किया, एक लॉन्ग पाइप लिया जो पुंगी से ज़्यादा हॉलो और ब्रॉड था, उसमें 7 होल्स कर दिए, उस पाइप के ऊपर 7 होल्स बना दिए। और फिर जब उसने उसको बजाना स्टार्ट किया अपनी फिंगर्स की हेल्प से, कैसे बजाया, किसी होल को वो ओपन रहने देता, किसी को क्लोज कर देता, जैसे कि आपने फ्लूट को बजते हुए देखा होगा। तो जब उसने इस तरीके से उस हॉलो पाइप को बजाना शुरू किया, बजाकर देखा, तो उसमें से बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस आवाज प्रोड्यूस हुई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai barber, the instrument was named the shehnai. अब जब उसने ये बना लिया और उसमें से अच्छी आवाज़ आने लगी, तो वो नाई जो बार्बर था वो उसको लेकर जाता है किंग के पास, और किंग के पास वो जाकर उसको बजाकर दिखाता है और किंग को बहुत पसंद आती है, और तभी से इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने का कल्चर शुरू हो जाता है। अब इसका नाम नहीं रखा गया था अभी तक, तो इसको सबसे पहले शाह यानी कि किंग के चैम्बर में राजा के सामने बजाया गया था। और किसने बजाया था, नाई ने बजाया था, एक नाई ने। तो इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया गया शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। शहनाई की साउंड को ऑस्पिशियस यानी कि शुभ कंसीडर किया गया, माना गया, और यही रीजन है कि टेम्पल्स में, वेडिंग्स में इसको बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब तक इसको शादियों में, मंदिरों में शुभ का प्रतीक मानकर बजाया जाता था, बट शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे यानी कि क्लासिकल म्यूजिक की फॉर्म में लेकर आते हैं कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे, इनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे, ये हम आगे पढ़ेंगे। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। ही वुड रेगुलरली गो टू द nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहार के डुमराव में रहते थे। जब वो 5 साल के थे तो पॉन्ड के पास में गिल्ली डंडा खेला करते थे, एंड उनको सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो रेगुलरली जाते थे बिहारी जी के टेम्पल में चैता गाने के लिए। चैता क्या होता है, एक तरह का भोजपुरी सॉन्ग। वो मुस्लिम थे, बट ये देखो आप यहाँ पे, वो मुस्लिम थे बट हिंदू टेम्पल में जाके चैता गाते थे। एक बार जब वो चैता सॉन्ग गाते हैं तो टेम्पल के जो लोकल महाराजा थे वो उन्हें गिफ्ट में या एज अ प्राइज लड्डू देते हैं, जो कि 1.25 kg का होता है। तो सोचो कितना बड़ा लड्डू होगा। और ये
80 ईयर्स पहले की बात है, तो तब से लेकर अब तक 1.25 केजी के लड्डू से स्टार्टिंग होते हुए अब तक इन्हें कितने और कौन कौन से अवार्ड मिले ये हमें पढ़ना है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी इनको मिला था, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasool Baks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baks and other paternal ancestors were also great Shehnai players. 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान बॉर्न हुए और वो म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब उनके फादर ग्रैंडफादर सब म्यूजिशियंस थे। वो दोनों ही बहुत अच्छे शहनाई प्ले करते थे, उनके पापा और दादा। शहनाई उन्होंने बनाई नहीं थी, बनाई तो उस बारबर ने थी, जो हमने पहले बताया। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई नहीं बनाई थी, वो तो बस प्ले करते थे शहनाई, ठीक है। उनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खान एंड उनके फादर का क्या नाम था, पैगंबर बख्श, और ये दोनों ही भोजपुरी किंग्स के कोर्ट में यानी कि सभा में शहनाई प्ले करते थे। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. Soon, Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the Shehnai. Ali Baks would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours and on end. Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. अब बिस्मिल्लाह खान को इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हुआ शहनाई प्ले को लेकर ये बताया गया है। तो जब वो 3 साल के थे तो उनकी मम्मी उनको मैटरनल अंकल्स हाउस मीन्स उनके मामा के घर लेकर जाती हैं, जो कि बनारस में रहते थे। उनके मामा को वो शहनाई बजाते हुए देखते हैं और उनको शहनाई प्ले करते हुए देखकर बहुत फैसिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ देखो आप, उनके पापा भी, दादा भी और उनके मामा भी सब शहनाई प्ले करते हैं और वो इतना फैसिनेट हो जाते हैं मामा को शहनाई प्ले करते हुए देखकर कि वो उनके साथ ही रहना शुरू कर देते हैं। एंड मामा का नाम क्या था, अली बख्श खान। तो ये जो मामा थे ये बनारस के विष्णु टेम्पल में शहनाई प्ले किया करते थे और बिस्मिल्लाह खान भी डेली अपने मामा के साथ टेम्पल जाते थे और मामा की शहनाई को बैठकर डेली सुना करते थे। और सुनते सुनते धीरे धीरे उन्होंने खुद से शहनाई बजाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी और इतनी उनके अंदर लगन थी कि वो पूरे दिन बैठकर शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते थे। एंड वो बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल में शहनाई प्ले करते और गंगा के किनारे जाके पूरा दिन अकेले बैठकर शहनाई प्ले करने की प्रैक्टिस करते। और ऐसे ही करके उन्होंने अपने शहनाई प्ले के टैलेंट को निखार लिया, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लिया एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट शहनाई प्लेयर। एंड उन्होंने बताया कि गंगा का बहता हुआ पानी उनको काफी मोटिवेट करता था और वो कहते हैं कि गंगा किनारे बैठकर पीसफुल एनवायरनमेंट की वजह से उनकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो पाती थी, इसीलिए वो इतने अच्छे से शहनाई प्ले कर पाते हैं। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on the radio. अब जब बिस्मिल्लाह खान 14 साल के हो जाते हैं तो अपने मामा के साथ में इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें मिलते हैं उस्ताद फयाज खान और वो उनको बोलते हैं कि वर्क हार्ड, मेहनत करो और तुम जो करना चाहते हो वो कर लोगे। यानी कि उस्ताद फयाज खान को पोटेंशियल दिखता है बिस्मिल्लाह खान में और वो कहते हैं कि मेहनत करते रहो, एक दिन तुम शहनाई वादक बनोगे। और ऐसे ही होता है जब इंडिया का ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन ओपन होता है। कब ओपन हुआ इंडिया का ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन? 1938 में लखनऊ में। वहां पे बिस्मिल्लाह खान को काम मिल जाता है एज अ प्रोफेशनल शहनाई प्लेयर। ये उनका बिग ब्रेक यानी कि फर्स्ट जॉब था एंड वहां से वो बहुत फेमस हो जाते हैं। पूरा इंडिया उनकी शहनाई प्लेइंग का दीवाना हो जाता है।
When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his shehnai. जब हमको फ्रीडम मिली 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू रेड फोर्ट पे स्पीच दे रहे थे, तब वहाँ पर भी बिस्मिल्लाह खान ही शहनाई बजा रहे थे, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets. उन्होंने कई मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी इंडिया में और अब्रॉड भी। इनकी फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप थी अफगानिस्तान की, और वहाँ के किंग जहीर शाह जो थे इतने खुश हुए इनकी परफॉर्मेंस से कि उन्होंने इनको एक बहुत ही कीमती पर्शियन कारपेट गिफ्ट की। और इन्होंने 2 फिल्म्स में भी अपना म्यूजिक दिया, एक है गूंज उठी शहनाई और दूसरी है सनादी अपना। और इनका एक चार्ट बस्टर रिकॉर्ड ब्रेकर सॉन्ग भी है जिसका नाम है दिल का खिलौना है टूट गया। और उन्होंने बॉलीवुड में आना नहीं चाहा, क्यों? क्योंकि वो उनको आर्टिफिशियल लगा और वो ट्रू डिवोटी बने रहना चाहते थे म्यूजिक के, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड में आगे काम नहीं किया। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. फिर उनको लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बुलाया गया शहनाई प्ले करने के लिए, और ही बिकेम दी फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म देयर। कैन्स आर्ट फेस्टिवल फ्रांस, वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल, ओसाका ट्रेड फेयर में भी इन्होंने शहनाई बजाई। ये सब इनकी बिग अचीवमेंट्स रही। इन्होंने इतना फेम कमाया और इतना इंडिया का नाम रोशन किया। नेशनल अवार्ड्स लाइक दी पद्मश्री, दी पद्म भूषण एंड दी पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में भी इन्हें बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स से सम्मानित किया गया, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला। स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरी दुनिया घूमने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान, जिनको खान साहब कहा जाता था, अपनी कंट्री को बहुत प्यार करते थे। यहाँ एक स्टोरी है। एक बार उनका एक डिसाइपल यानी कि शिष्य उनको बोलता है कि आप यहीं रुक जाओ, मैं आपके लिए यहीं पे बनारस जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दूंगा। तो वो क्या कहते हैं पता है कि आप वो सब तो क्रिएट कर दोगे, बट क्या आप गंगा यहाँ पर लेकर आ सकते हो? तो इतना प्यार करते थे वो अपने इंडिया से। वो कहते भी हैं, उन्होंने कहा है कि वो मिस करते हैं डुमराव को, बिहार में जहाँ वो रहते थे, और अपने जो कि उनका बर्थ प्लेस था, और बनारस को, दोनों को वो बहुत मिस करते हैं, और उन्हें डुमराव और बनारस ही दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। With this, our video comes to an end. Kindly share your views about the chapter in the comment section, and please like and share this video and subscribe to the channel.